वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी शेख हसीना और तस्लीमा नसरीन, दो महिलाएं, दो मातृशक्ति हम तो यही कहेंगे, अभी भारत के संरक्षण में दोनों सांस ले रही है, जीवित है। लेकिन एक सवाल हमारे मन में बार बार आना चाहिए कि आखिर बांग्लादेश, जो कहीं न कहीं एक समय बंगाल का ही हमारा हिस्सा रहा है, आज पश्चिम बंगाल हमारे पास में है, तो मान के चलिए बार बार हमको याद दिलाता कि पूर्वी बंगाल तुमसे छूट के गया है। पूर्वी बंगाल ही तो बांग्लादेश बना है। जैसे पंजाब हमारा पूरा था, बंगाल हमारा पूरा था। हम जो राष्ट्रगान गाते ना कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, न तो बंगाल हमारे पास में पूरा है और न ही पंजाब हमारे पास में पूरा है। उसका पश्चिमी हिस्सा चला गया, इसका पूर्वी हिस्सा चला गया, और पूर्वी हिस्सा ही हमारे बंगाल का बांग्लादेश बना है। दुर्गा पूजा बंगाल की पहचान है। ये जो अभी पूरा वहाँ पर तूफान मचा, तख्ता पलट की कार्रवाई हुई, और तख्ता पलट में अभी नए हमारे जो जिसको कह सकते हैं कि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बने, राष्ट्र प्रमुख बने, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। और नोबेल पुरस्कार किनको दिया जाता है ये भी सबको ही पता है, और वो किन के इशारों पर दिया जाता है, वो उन्हीं को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं उनके काम आते हैं आगे चल के। तो वो भी एक संकेत है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और जिसके तहत जिस तरह हम कहते हैं कि सरकारें अपने अपने लोगों को पुरस्कार देती प्रत्येक देश में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरीके से चयन होते हैं और उनको दिया जाता है। ये बात हम दूसरी बात करना चाह रहे हैं। अभी शेख हसीना जी यहाँ पर हैं, वे भारत के से संरक्षण लिए हुए हैं। लेकिन एक और नारी शक्ति जो 1994-95 में जिनको लज्जा नामक उपन्यास लिखने के कारण अपना बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। पहले वो यहाँ आई, कुछ समय तक कलकत्ता में भी रही, बाद में वो स्वीडिश नागरिक बन गई, स्वीडन, और अभी वो स्वीडिश नागरिक ही है। और स्वीडिश नागरिक की हैसियत से ही वो पिछले सालों में भारत आई है, और भारत में अभी उसका जो स्टे पीरियड है वो समाप्त हो रहा है। उसको बार बार वो एक विषय पर और हम बढ़े। लेकिन ऐसी क्या बात है कि भारत ही आश्रय स्थल बनता है? सवाल इसके ऊपर है। सवाल इसके ऊपर भी है कि वे जो मुस्लिम बंधु हैं, जो तथाकथित रूप से बड़े बौद्धिक बनते हैं, बड़े अपने समाज की चिंता करने वाले बनते हैं, ये क्या वे मुस्लिम समाज में मुस्लिम पुरुषों की चिंता ही करते हैं या उनकी स्त्रियों की भी चिंता करते हैं? अगर स्त्रियों की चिंता भी कर रहे होते तो वो शेख हसीना की चिंता, वे इधर से जो हमारी ये एक और बहन जो परेशान है, जिसके ऊपर एक दो बार आक्रमण भी हुए, तस्लीमा नसरीन, इनकी चिंता क्यों नहीं करते? इसलिए, और भारत की अपनी व्यवस्थाएं भी रहती है, लेकिन भारत अब उस स्थिति पर है कि वो तमाम जो विरोध होते हैं उनको सहन करके और प्रत्युत्तर देने की स्थिति में है। आदमी तब मजबूत होता है, राष्ट्र भी तभी मजबूत होता है। एक राष्ट्र भी एक पुरुष है। हम भारत माता तो कहते हैं, लेकिन राष्ट्र देवता भी, राष्ट्र पुरुष भी अपना एक यत्ता लेके रहता है। वो तभी मजबूत होगा जब उसका पेट भरा होगा, जो आर्थिक रूप से सशक्त होगा। अमेरिका क्यों किससे नहीं दबता है? ब्रिटेन क्यों किससे नहीं दबता है? ऑस्ट्रेलिया क्यों किससे नहीं दबता है? फ्रांस क्यों किससे नहीं दबता है? वे आर्थिक रूप से समृद्ध है। आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र ही दूसरों से आंख लड़ा के बात कर सकता है और अपने राष्ट्र का हित और अहित पर खुद फैसला करता है। वो शोषित नहीं होता, उसका कोई शोषण नहीं कर सकता। भारत के बारे में भारत जैसा बोलता है कि ना हम किससे दबते हैं ना किसको दबाते हैं। हम किसी को दबाव में नहीं लेते, अपने प्रभाव में जरूर लेते हैं। और भारत का प्रभाव क्या है? भारत का प्रभाव है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया का भला चाहने वाले लोग। तो यहाँ पर अभी जो शेख हसीना जी संरक्षण में हैं, लेकिन ये चिंता अवश्य की जानी चाहिए
शेख हसीना जी के सारे समय को देख करके कि हाँ, हम उनके जैसे कातिल के सामने शिकार को नहीं डाला जाता है, कसाई के आगे बकरे को नहीं रख दिया जाता है। उनकी 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 प्राण रक्षा होनी चाहिए, तस्लीमा नसरीन बहन की भी प्राण रक्षा होनी चाहिए। लेकिन भारत को उस राष्ट्र के साथ दो आंख में आंख गड़ा करके बात अवश्य करनी चाहिए कि आप जो चाह रहे हो अभी कि इसको सुपुर्द कर दिया जाए, अभी जो वहाँ पर प्रत्यार्पण संधि भारत के साथ में हुई है, जिसमें ये भी है प्रत्यार्पण संधि में कि दोनों राष्ट्र में से कोई प्रत्यार्पण संधि की तरह प्रतिबंधित है, अनुबंध करते हैं, लेकिन कोई राष्ट्र विशेष स्थिति में प्रत्यार्पण से मना भी कर सकता है। और उसी का हवाला देते हुए भारत अभी मना कर रहा है। यद्यपि वहाँ का कानून मंत्री कह रहा है कि हमको इनको वापस लौटाओ, प्रत्यार्पण करो, लेकिन भारत कह रहा है, भारत ने अभी इसका कोई जवाब ही नहीं दिया है। तो भारत चाहे तो मना भी कर सकता है। बात यह नहीं मना करने की या भेजने की, बात यह है कि उस राष्ट्र को जो चिंदी भर है, हमारे एक राज्य का छोटा सा टुकड़ा कहीं जो बांग्लादेश बना है, वो इंदिरा जी की कृपा से, इंदिरा जी ने अधूरा काम छोड़ा था, इंदिरा जी ने आधा काम किया था। केवल जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको आज़ाद करवा दिया, लेकिन उसी समय ये भारत का ही हिस्सा होता तो हमारा बंगाल आज पूरा होता। लेकिन अभी भी भारत को, मैं सोचता हूँ, ये एक और अवसर था, अगर सच कहूँ तो और कटु सत्य बोलूँ तो मोदी सरकार के सामने भी एक अवसर था कि वो इस समय जो बांग्लादेश की स्थितियां थी, जब हिंदू मारे जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, केवल हिंदू बहन बेटियों की नहीं, बल्कि खालिदा, ये शेख हसीना जी के पार्टी के जितने जो अनुसरण करता थे, उनके घरों को भी जलाया जा रहा था, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके बहन बेटियों के साथ भी अनुचित व्यवहार हो रहा था। उस समय हमारी सरकार चाहती तो कर सकती थी, लेकिन वैदेशिक नीति सोच करके नहीं किया होगा। लेकिन इंदिरा जी का काम अधूरा है, इंदिरा जी का काम अधूरा है। उन्होंने मुक्त करवाया। ये राष्ट्र होने के लायक नहीं है। यहाँ भी एक न एक दिन भारत को ही चिंता करते हुए इसको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, जिस तरह पाकिस्तान को मिलाना पड़ेगा, जिस तरह पीओके को मिलाना पड़ेगा। बांग्लादेश तो 2 बार स्थितियां मिल गई, 71 में भी हमारे साथ मिलने के लिए स्थितियां थी, और अभी भी 6 महीने 4 महीने पहले भी हमारे साथ मिलने की स्थितियां थी। लेकिन हम तीसरी बार मौका मिले तो इस राष्ट्र को भी, हमारे बंगाल को पूर्ण कर लिया जाए, भारत को अखंड बनाने का जो एक हिस्सा है उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। खालिदा जिया वहाँ पर अपना काम कर रही है, लेकिन शेख हसीना के जीवन को बचाना और तस्लीमा नसरीन के जीवन को बचाना, सारी बहन बेटियों के जीवन को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है, वो हम करेंगे। लेकिन भारत को अपना हित भी अवश्य देखना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।